सो हे गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल पोकेमॉन हिंदी एपिसोड। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जापान का एक एनिमे जिसका नाम है ब्लैक क्लवर। तो इसके आज हम करने वाले हैं एपिसोड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। तो लगाते हैं इंट्रो, वीडियो करते हैं स्टार्ट। नहीं मारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा घर या सिर होता है, तो उसके ऊपर एक बड़ी सी मूर्ति होती है। तो वो कुछ पढ़ रही होती है, तो असल में वो पढ़ रही नहीं होती है, वहाँ के विलेज के वाइजार्ड किंग की मूर्ति होती है। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आदमी अपने घर से बाहर निकलता है और उसे एक टोकरी दिखाई देती है। तो वो टोकरी को उठाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर वो आग जलाता है और टोकरी के पास जाकर कहता है कि आखिरकार ये दोनों शांति हो गए। तो उस टोकरी में दो बच्चे होते हैं, उन्हें देखकर कहता है कि शायद ये दोनों जुड़वा है या फिर ये दोनों भाई है। तो दूसरे के लिए कहता है कि ये तो काफ़ी शांत बच्चा है और ये दूसरा वाला तो काफ़ी नटखट बच्चा है। और ये ऐसा सुनते ही ये दूसरा वाला बच्चा उसे ज़ोर से लात मारता है और वो गिर जाता है वो आदमी। और आदमी ज़ोर से गुस्से में उठता है, लेकिन वो शांत हो जाता है और कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, अब यही तुम्हारा घर है, अब तुम यहीं पे रहोगे। आस्था यूनो। तो 15 साल हो जाते हैं और पहला सीन दिखाई देता है कि कुछ लोग खेत में काम कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि इस साल उम्मीद है कि अच्छी फसल हो। तो दूसरा आदमी कहता है कि उम्मीद तो यही है ज़रूर। तो तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, तो ये वाली आवाज़ नहीं। वो कहते हैं कि फिर से नहीं, वही लड़का होगा चर्च के पास। तो हम देखते हैं कि इस एनीमे का हमारा हीरो वो उस लड़की से कहता है कि तुम मुझसे शादी करो, मैं वाइजार्ड किंग बन जाऊंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तो लड़की कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक सिस्टर हूँ, इसलिए मैं सभी की सिस्टर हूँ, तो इसलिए मुझे माफ़। बुक निकालती है और कहती है मुझे परेशान करना बंद करो। और वो अपना वाटर क्रिएशन मैजिक करती है, इंसाफ का मक्का। तो मुक्का जाके आस्था के सिर पे लग जाता है और आस्था की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। आस्था खड़ा होता है और कहता है मैंने हार नहीं मारी, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वापस उसी खड्डे में गिर जाता है। तो लड़की कहती है मुझे माफ़ करना, ये गलती से हो गया। तो तभी उस समय दो बच्चे आते हैं ताली बजाते हुए और उनके साथ यूनो भी आता है। यूनो कहता है तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो, ये तुम्हें कितनी बार मना करे, तुम बेवकूफ़ भद्दे भोंदू, तुम किसी भी लड़की को आकर्षित नहीं कर सकते। तो यूनो उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और आस्था गुस्से में खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तो उसके पास में खड़ा हुआ लड़का कहता है कि तुम यूनो को नहीं हरा सकते, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। आस्था अपना अटैक करता है और उससे कुछ नहीं होता है। और वो लड़का कहता है कि तुम्हें तो कोई भी जादू नहीं आता है, तुम कैसे लड़के हो। उसके पास में बड़े खड़ी हुई बच्ची कहती है तुम काफ़ी फ़नी हो बड़े भैया। आस्था कहता है मुझे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। तो बच्चे कहते हैं असली ताकत, ये कौन सी ताकत है। तो आस्था ज़ोर ज़ोर से सेटअप करने लगता है और उन बच्चों से कहता है कैसे लगा, देखो क्या तुम में से कोई ऐसा कर सकता है इतनी तेज तेज सेटअप। बच्चे कहते हैं ये तुम करना क्या चाहते हो। तो पास में खड़ा हुआ लड़का कहता है कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें कोई भी जादू नहीं आता है, तुम इतने बड़े हो गए हो। इतनी तारीफ नहीं, बेइज्जती के बाद आस्था उड़कर वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए कहता है कि छोड़ो इन्हें, मैं लकड़ी काटने जाता हूँ। लकड़ी काटने के बाद घर आता है और जैसे वो दरवाजे का हाथ लगाता है उसी वक्त उसके डैड आते हैं और जोर से दरवाज़ा खोल देते हैं, जिसकी वजह से आस्था के सिर पर लग जाता है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। तो उसके डैड कहते हैं कि यूनो ही चर्च की उम्मीद है। तो आस्था एक कोने में बैठ जाता है। उसी वक्त वो सिस्टर आती है जले पे नमक छिड़कने के लिए और वो उससे कहती है कि अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है, तो तुम्हें भी अपनी जीएमओ मिल सकती है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ताकतवर बन जाओगे और तुम जादू भी कर पाओगे। तो ये सुनने के बाद आस्था खड़ा होता है तो घर से बाहर निकलता है, सिस्टर मैं इस बुक की मदद से सबसे अच्छा वाइजार्ड किंग बनूंगा, सबसे ताकतवर बनूंगा, मुझे सबसे अच्छी बुक मिलेगी। तो ये सब सुनने के बाद आस्था काफ़ी डर जाता है और वो अपना हाथ आगे करता है, लेकिन यूनो उससे अनदेखा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आस्था किससे काफ़ी दुखी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है उसी खंडर में जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो वहाँ पे वो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर वो एकदम से खड़े होता है और एक मोगरे के लीफ का जूस पीने लग जाता है और कहता है मैं स्पीकर सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। फिर वो वापस प्रैक्टिस करने लग जाता है। और तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये काफ़ी लंबा एपिसोड है इसलिए मैंने इसे आज पार्ट 1 ही अपलोड किया है, पार्ट 1 2 भी जल्दी आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, खाना खाओ, पानी पियो, जो करना है वो करो।